गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग भूतिया मानते थे। रात होते ही वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव की परंपरा थी कि हर साल पूर्णिमा की रात को वहां एक विशेष पूजा होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के कुछ युवा इसे एक साहसिक चुनौती मानते हुए कब्रिस्तान जाने का निश्चय करते हैं। रवि, सुमित और प्रिया ने योजना बनाई। रात का अंधेरा गहराने लगा और चांद की रोशनी में कब्रिस्तान और भी भयानक लगने लगा। जैसे ही वे कब्रों के बीच पहुंचे तो एक ठंडी हवा चलने लगी। प्रिया ने कहा, क्या तुम्हें लगा कि कोई हमें देख रहा है? बाकी दोनों ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, डरपोक मत बनो। जैसे ही उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू की, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सब चौंक गए। सुमित ने कहा, ये बस हमारी कल्पना है, लेकिन रवि ने ताली बजाते हुए कहा, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। उन्होंने कब्रों पर दौड़ना शुरू कर दिया। फिर अचानक सुमित एक पुरानी कब्र की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कब्र का ढक्कन खोला, उसे वहां एक पुराना संदूक मिला। उत्सुकता में उन्होंने उसे खोला। अंदर एक धातु का पुराना सिक्का था और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थी। रवि ने मजाक में कहा, क्या तुमने इसे निकालने का सोचा भी? लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा की आवाजें भी थम गई। फिर अचानक कब्रिस्तान में एक साया दौड़ता हुआ नजर आया। प्रिया चीख पड़ी, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन सुमित और रवि ने उसे रोकते हुए कहा, अभी तो मजा आ रहा है। जैसे ही वे वहां खड़े हुए थे, साया पास आया और एक दर्दनाक चीख मारी। सब लोग डरकर भागने लगे। गांव लौटते ही वे तय करते हैं कि अब कभी भी कब्रिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अगली सुबह गांव वालों से बात की तो पता चला कि उस महिला की आत्मा हर साल पूर्णिमा को कब्रिस्तान में घूमती है, जो उस सिक्के और तस्वीर की रक्षा करती है। अब उन्हें समझ में आया कि वे केवल एक खेल खेल रहे थे, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था।